Good morning, student. Welcome to you in your political science class. And you know, in the last class, we completed our chapter local government, that was 73 and 74 constitutional amendment. Now, in this class today, we are going to start a new chapter, that is election and representation. This is chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 वी आर गोइंग टू स्टार्ट. हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो शुरू कर रहे हैं आज, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इलेक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया एंड हाउ द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनते हैं, हम पूरे इस चैप्टर में बात करेंगे. दिस चैप्टर इज ए लेंथी वन. Earlier we did not complete it, so earlier we completed the 3 organs together. इससे पहले हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो किए थे वो एक साथ तीनों ऑर्गन कर लिए थे एंड लोकल गवर्नमेंट. नाउ दिस चैप्टर इज रिमेनिंग ऑफ द फर्स्ट बुक, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. So before we start the chapter, there are 2 things about election. First one, can we have democracy without holding election? Can we have democracy without holding election? क्या डेमोक्रेसी की कल्पना कर सकते हैं हम इलेक्शन के बिना? और सेकेंड वन, कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? क्या डेमोक्रेसी के बिना हम इलेक्शन की बात कर सकते हैं? क्या डेमोक्रेसी इलेक्शन के बिना जो है हो सकती है? ये पहली बात. और क्या डेमोक्रेसी जो है वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किसी कंट्री में, और कहाँ क्या वहाँ पे इलेक्शन की इम्पोर्टेंस है? सो विल complete these 2 answers and answer of these 2 question will be there in our this chapter. तो फर्स्ट बात जो हम हैं, as in India people elect their representative. लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और थ्रू इलेक्शन. As in India there is democratic form of government. इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं इंडिया में टाइम टू टाइम, इधर एट द स्टेट लेवल, एट द लोकल लेवल और एट द सेंट्रल लेवल. तो क्या इलेक्शन को कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं? तो सबसे पहले अगर हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ कंट्रीज में पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. सबसे पहले हमारी जो पहला पार्ट है दैट इज अबाउट द 2 types of democracy. First is direct democracy, second is indirect democracy. Direct and indirect. Indirect democracy is also known as representative democracy. Indirect democracy को representative democracy का नाम भी देते हैं. तो direct democracy क्या होती है? In direct democracy, people did not elect their representative. They directly पार्टिसिपेट इन देयर सिस्टम. वो डायरेक्टली अपने सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं. लोग जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्शन में नहीं होते, बल्कि अपने इलेक्शन के बजाय वो डेमोक्रेसी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम वी टॉक अबाउट द ग्रीक सिटीज़, ग्रीक सिटी एथेंस वगैरह की बात करें तो प्लेटो, एरिस्टोटल के टाइम पे, इन दैट टाइम पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन देयर सिस्टम. दे मेक पॉलिसीज देमसेल्फ. वो अपने आप ही पॉलिसीज बनाते थे. दे मेक रूल्स फॉर देमसेल्फ ऑल दैट. सो आज अगर हम इन पूरे वर्ल्ड में बात करें, इज देयर इज एनी डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री? यस, दिस इज स्विट्जरलैंड. Switzerland is a very small nation of Europe and very beautiful country. और तो वहाँ पे लोग जो हैं आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पे है. आज भी वहाँ लोग जो हैं डायरेक्टली सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं. आज वहाँ अपनी पॉलिसीज बनाते हैं एक ही जगह पे. जैसे 1 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर, तो दे कलेक्टेड एट वन प्लेस, वो एक प्लेस पे इकट्ठे हो जाते हैं.
make policies, even they can recall their representative. Recall का मतलब होता है वापस बुलाना. If by chance they have elected their representative in some parts, or the representative are not working according to their desire, तो उनकी इच्छाओं के अनुसार वो काम नहीं कर रहे, तो दे कैन रिकॉल दैम, उनको वापस भी बुला सकते हैं. दिस इज देयर इन स्विट्जरलैंड. ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में. तो लेकिन अगर हम सेकेंड डेमोक्रेसी की बात करें, दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. देखिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? व्हेन पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लाइक इंडिया. अगर हम इंडिया जैसे कंट्री की बात करें, यूके की बात करें, तो इन कंट्रीज में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके पॉलिसीज बनाते हैं और कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं. जैसे कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. विच वन? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको कि प्रतिनिधित्व सरकार का नाम भी दिया जाता है. तो इन दिस वे इन इंडिया दिस सिस्टम इज देयर. व्हाई देयर इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया? व्हाई देयर इज नॉट डायरेक्ट वन? बिकॉज इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है. सो ऑल पॉपुलेशन इज टू मच. सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. पॉपुलेशन वाइज इंडिया का सेकेंड नंबर है आफ्टर चाइना. तो इतने लोग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. पीपल हैव नो नॉलेज. टुडे इज द एज, टुडे इज द वेरी टेक्निकल एज. आज अगर हम टेक्निकल एज जो आज की है, इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और द रिप्रेजेंटेटिव और द पीपल, अगर हम लोगों की बात करें तो पीपल हैव नो सच नॉलेज कि दे कैन मेक लॉ फॉर दैम. All the people are not educated, so people elect their representative on their behalf. These representatives run the country, run the administration of the country. This is known as representative democracy or indirect democracy. It is very much clear to you? हाँ जी. तो टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की अभी हमने बात की. तो एज हमने अभी बात की कि द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो उसमें कुछ बातें सामने आती हैं. हु इज एलिजिबल टू वोट? वोट देने के लिए कौन एलिजिबल होता है? सेकेंड, हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट? कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए हु इज द कैंडिडेट, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है? थर्ड वन, हु इज टू सुपरवाइज इलेक्शन? इलेक्शन को कौन सुपरवाइज करता है? फोर्थ, How do the voters choose their representative? Voters अपने representative को चुनते कैसे हैं? And fourth, last one, how are the votes to be counted and the representative elected? वोट को कैसे काउंट किया जाता है और रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट होते हैं? कौन वोट दे सकता है और कौन कंटेस्ट कर सकता है? कौन इस पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है? वोट देने का तरीका क्या होता है? वोट कैसे काउंट की जाती है? एंड हाउ डू द वोटर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव? वोटर अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनते हैं? ऑल दीज क्वेश्चंस आंसर इज देयर इन आवर दिस चैप्टर. हमारे इस पूरे चैप्टर में ये सारे क्वेश्चंस का आंसर है. तो सबसे पहले हमारा जो पहला पार्ट है दैट इज इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. हमारे इंडिया में इलेक्शन सिस्टम जो है वो कैसा है? देखिए हमारे इंडिया में इलेक्शन जो है, व्हाट इज द मेथड ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया? व्हाट आर इलेक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि इलेक्शंस क्या होते हैं. इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. वो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं. दिस इज नॉन एज इलेक्शन. उसको इलेक्शन का नाम दिया जाता है. तो इंडिया में अगर हम कहें कि किस तरह का इलेक्शन जो है वो इंडिया में कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, दिस सिस्टम इज देयर. FPTP, फर्स्ट पास्ट द
the post system. ये फर्स्ट पार्ट का पोस्ट सिस्टम क्या है, देखिए इसकी हम पूरी डिटेल अभी बात करते हैं कि इन विच ऐसे सिस्टम के थ्रू पीपल मेक देयर चॉइसेस, लोग अपनी चॉइसेस बताते हैं एंड वेरी different ways in which their representative in their preference can be counted. People अपनी चॉइस देते हैं और उनकी प्रेफरेंस को काउंट किया जाता है और साथ में some rules can favor bigger parties, some rules can favor the smaller players or some rules can favor the majority community, others can protect the minorities. कुछ जो रूल्स होते हैं वो बिगर पार्टीज की फेवर करते हैं, कुछ स्मॉलर पार्टी की फेवर करते हैं, कुछ मेजॉरिटी की फेवर करते हैं और कुछ जो है माइनॉरिटी को की फेवर करते हैं, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये FTP क्या है, अभी हम इसकी डिटेल बात करेंगे। देखिए फर्स्ट इन द इलेक्शंस, जैसे कि वन इलेक्शन एग्जाम्पल इज देयर। हम 1984 की इलेक्शन की यहाँ बात करेंगे। इन 1984 इलेक्शंस वर कंडक्टेड एट सेंट्रल लेवल। तो कांग्रेस पार्टी विन 415 सीट्स आउट ऑफ 543 सीट। The total number of the parliament or the Lok Sabha is 543. अगर हम लोकसभा की बात करें तो इन द लोकसभा members are 543. In 1984 election, Congress won 415 seats out of 543. 543 में से कांग्रेस को 415 जो सीट्स थी वो मिली। और लेकिन अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस थी उसके 80 उसको जो रिप्रेजेंटेशन था वो 4/5 ऑफ द पूरी की पूरी सीट्स का 4/5 था। लेकिन अगर टोटल वोट्स की बात करें, टोटल वोट्स द कांग्रेस गॉट 48%। कांग्रेस को 48% जो थी वो वोट्स मिली थी, 48%। तो ये क्या तरीका क्या है कि जो 415 तो सीट्स मिल गई लेकिन वोट्स 48% मिली। इसको ये होता है FTP सिस्टम। FTP सिस्टम का में मतलब क्या होता है, द होल कंट्री। सबसे पहले जो है इलेक्शन के लिए द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पूरे के इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए पूरे के पूरे कंट्री को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि लोकसभा इलेक्शन आर कंडक्टेड इन द होल कंट्री, द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। और इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी सो मेनी कैंडिडेट्स आर देयर। एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं एंड द पार्टी so many parties are there in India. In India there is multi-party system and in one area so many candidates are there. एक constituencies में बहुत सारे parties के candidates होते हैं। The party which wins the or the candidate which win the majority, जिसको सबसे ज़्यादा votes मिल जाती हैं, that candidate is being elected। जैसे कि suppose अगर 100 votes पड़े हैं तो जिस पार्टी को 48 मिल गए, दूसरी को 30 मिले, एक को 15 मिले, एक को 5 मिले, परसेंटेज की बात करें तो ऐसे में जो पार्टी द पार्टी विच गॉट 48%, द पार्टी विच गॉट द 48% वोट्स, दैट पार्टी इज बीइंग इलेक्टेड। वो पार्टी जो है जिसको सबसे ज़्यादा मिले। ये नहीं है कि उसको सिंपल मेजॉरिटी मिली। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, हाफ से एक ज़्यादा, कि अगर 100 है तो 51 लेने जरूरी है। 51% is compulsory in the simple majority, but in here there is FPTP. FP first post the pass system, means the party which wins the 48% votes, that party
will win the election. वो पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी। तो इस तरह से ये सिस्टम जो है वो इंडिया में शुरू हुआ है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज प्लूरल। अगर हम बात करें प्लूरल से बना है प्लूरलिटी सिस्टम। प्लूरलिटी सिस्टम इसका नाम जो है वो एक दूसरा नाम जो है इसका प्लूरलिटी सिस्टम भी है। और इसकी वीकनेसेस क्या है कि अब जैसे सपोज कांग्रेस की ही बात हम करें तो कांग्रेस जो है उसको यहाँ पे 415 सीट्स मिल गई 543 में, लेकिन वोट्स जो थी 48%। तो बाकी जो 52% वोट्स जो थी दैट आर वेस्ट, वो तो वेस्ट हो गई, क्योंकि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया देयर नंबर वाज 52%। 52% these people's representatives are not elected. इन लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इलेक्ट नहीं हुए। तो in this way we can say that in India there is first past the post system. तो अभी तक हमारा जैसे one graph is given on in our book, just see it। ये ग्राफ जो है हमारा पेज नंबर 56 पे दिया गया है, जिसमें कांग्रेस को 48% वोट मिली और सीट्स मिली 450। बीजेपी को 7.4 जो थी वोट्स मिली, लेकिन सीट्स कितनी मिली, सिर्फ 2। और ऐसे ही जनता पार्टी को 6.7, लेकिन सीट्स मिली 10%। और डिफरेंट पार्टीज जो हैं CPI 5.7, लेकिन सीट्स मिली 22। तो ये सिस्टम जो है इंडिया में ऑप्ट किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है, और इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, कौन इलेक्शन करवाता है, जो कि इलेक्शन कमीशन है। और आपको पता है कि हु कैन गिव द वोट, दोज हु आर अबव द एज ऑफ 18। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज देयर इन इंडिया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, यूनिवर्सल मीन्स फॉर ऑल, एंड अडल्ट दोज हु आर अबव द एज ऑफ 18, एंड फ्रेंचाइज इज राइट टू वोट। तो जिनकी एज 18 से अबव है उनको ये राइट टू वोट दिया जाता है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट होगा चैप्टर का, वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ऑल ऑफ यू आर सपोज टू रीड द चैप्टर, this one, complete the assignment and send it to me, revise the work, all the work which you have completed, revise it. Thank you all.